राधे राधे दोस्तों, पौष माह में आइए आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं प्रभावती गोपी और कन्हैया की दिव्य लीला की। तो यह कथा गर्भ संहिता के अनुसार है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिज में एक प्रभावती नाम की गोपी थी। उसने एक दिन अपने घर पर यूं ही कह दिया कि कन्हैया सभी के घर में माखन चुराने जाता है, पर मेरे घर नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे पकड़ लूँगी। यह अच्छी तरह जानता है। यह सूचना कन्हैया तक उसके देवर, जो कि कन्हैया के मित्र में से एक थे, उन्होंने पहुंचा दी। और साथ ही उसके मित्र ने यह भी कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी भौजाई बहुत पढ़ी लिखी है और उसके पास हमें पकड़ने के एक से एक नुस्खे हैं। तब कन्हैया को लगा कि अब तो हमको उन्हीं के यहाँ ही जाना है। अब एक दिन कन्हैया ने कहा कि आज तो प्रभावती भौजाई के घर पर ही जाकर माखन खाएंगे। और कन्हैया अपने ग्वाल बाल के साथ प्रभावती के घर पहुंच गए और मन भर के माखन खाया और खिलाया। अब कान्हा प्रभावती के घर आंगन को देखकर कहते हैं, प्रभावती भौजाई अपने घर को सुंदर नहीं रखती, देखो आंगन को भी नहीं लीपती है। चलो हम ही माखन से आंगन को लीपते हैं। और सभी ग्वाल बाल मिलकर आंगन को माखन में से लीप देते हैं और सभी जाकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और दरवाज़ा जैसे का वैसा ही लगा देते हैं। अब प्रभावती पानी लेकर आती है और कुंडी जैसे का वैसा लगा पाती है। वह कुंडी खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तो माखन से लिपाई होने के कारण वह फिसल कर गिर जाती है और पानी और माखन से और फिसलन हो जाती है। अब प्रभावती जैसे ही खड़े होने के लिए करे, फिर फिसल कर गिर जाए, फिर खड़े होने की कोशिश करे तो फिर से फिसल जाए। अब बार बार प्रयास करने पर भी वह खड़ी न हो पाई। तब धीरे धीरे बैठे बैठे ही फिसल कर वह घर के दरवाजे के पास सीधा दरवाजे के बाहर ही पैर रखती है और खड़ी होती है। यह सब कन्हैया सहित ग्वाल बाल देख रहे थे, जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। कन्हैया से रहा नहीं गया और उसने कह ही दिया, क्यों भौजाई, आज माखन से ही श्रृंगार कर रखा है। इतना कहकर कन्हैया भाग गए। अब कान्हा दूसरी गोपियों का घर भूलकर रोज़ प्रभावती के घर जाते। एक दिन प्रभावती के पति का जन्मदिन था। घर में मालपुआ बना था। प्रभावती और उसके पति ने खूब मालपुआ खाया और इतना खाया कि उन्हें दोपहर में ही नींद आने लगी। तब प्रभावती ने सोचा, यदि मालपुआ ऐसे रख दिया तो कन्हैया आकर खा जाएगा, इसे तो माखन के ऊपर छींके पर टांग देती हूँ। और ठीक छींके के नीचे खाट बिछाकर प्रभावती और उसके पति सो गए। अब बड़ी गहरी नींद लग गई। अब कन्हैया आते हैं और ग्वाल बाल के साथ और देखते हैं कि प्रभावती छींके के नीचे सो रही है। फिर भी वे माखन और मालपुए छींके से निकालते हैं और सभी ग्वाल बाल सहित खा लेते हैं। फिर कहते हैं, आज तो मालपुआ खाया है तो कुछ तो प्रसाद देना पड़ेगा, और ऐसा प्रसाद दूंगा कि प्रभावती हमेशा याद रखेगी। अब कन्हैया तो नटखट थे। कन्हैया ने प्रभावती की लंबी चोटी और उनके पति की लंबी दाढ़ी को बांध दिया और प्रभावती के कान में जोर से चिल्लाया, हौवा। प्रभावती की नींद खुली और जैसे ही उसने कन्हैया को भागते हुए देखा, पकड़ने के लिए जैसे ही उठी, फिर से धड़ाम से पलंग पर ही, खाट पर ही गिर गई, क्योंकि चोटी और दाढ़ी बंधी हुई थी। ऐसे हमारे नटखट कान्हा की खूब सारी दिव्य लीलाएं हैं। तो आपको उनकी ये लीला कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।